हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे जो कि 4 अंक के लिए है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि जिस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है उसमें एग्जाम में आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना होता है और या अथवा वहां पे देखने को मिलता है आपको। जैसे यहाँ पे 15th में भी इंटरनल चॉइस है और सबसे पहले आपको बोला है 10A, मतलब ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, और इसी के चॉइस में आपको ये दे दिया गया है और करके, या तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में प्रूव ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, जो आपको इजी लगे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो फटाफट इसको नोट कीजिए और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। प्रूव दैट 10A माइनस साइन ए अपॉन 10A प्लस साइन ए है लेफ्ट हैंड। 10A माइनस साइन ए अपॉन 10A प्लस साइन ए इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे क्या है देख लेंगे। सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन है। सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन। ठीक है, ये समझ में आता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10A माइनस साइन ए अपॉन 10A प्लस साइन ए। तो यहाँ पे जो 10A दिख रहा है इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज 10A इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। ये तो समझ में आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10A की जगह लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए है अपॉन साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, अब साइन ए देखिए यहाँ भी है न्यूमरेटर में, यहाँ भी है। इसको हम इस तरह का इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और देखिए दोनों में ही साइन ए है ना। तो यहाँ से अगर हम दोनों टर्म से साइन ए कॉमन लें, मतलब साइन ए मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, तो कॉमन ले लिया, खाली 1 बच गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम साइन ए कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। साइन ए से साइन ए कट गया और हमें पता है बिकॉज 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सेक ए। सेक ए होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो यही है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। यही तो प्रूव करना था, सेक ए माइनस वन एंड सेक ए प्लस वन। ये आ गया हमारे पास, नोट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए
अब इसको देखेंगे, ये भी हम कर सकते हैं सॉल्व, तो इसको नोट करेंगे और अगर आप ये करते तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, यही है। वन प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर में अपॉन 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में, तो बेसिकली क्या होगा, ये अगर आपस में कट जाएं तो वापस से सिर्फ यही रह जाएगा, हाँ? इसीलिए हम इसको कर सकते हैं। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए न्यूमरेटर तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बिकॉज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो बस ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, मुझे पता है कि बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है ना? आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अगर मैं ये अंडर रूट हटाता हूं तो ऊपर इस पूरी टर्म का स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट हट के 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, और इनको अलग अलग लिख लेंगे 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। और मुझे पता है कि 1 बाय कॉस ए होता है, 1 बाय साइन ए होता है कोसेक ए एंड कॉस ए बाय साइन होता है टेन ए, पता है ना? बिकॉज 1 बाय साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए एंड कॉस ए बाय साइन ए इक्वल्स टू कॉट ए। बस अब यहाँ पे अगर ये पता लग गया आपको तो सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही है हमारा राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था, है ना? हेंस प्रूव्ड। इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, ट्रायंगल से। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। क्या बोला गया है, निम्न आकृति में PS बटे SQ, ये रहा PS और ये रहा SQ, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, तथा एंगल PST, ये वाला हो गया एंगल PST, ये एंगल, ठीक है, दिस इज एंगल PST एंड दिस इज एंगल TRQ, ठीक है, ये दोनों बराबर दिए हैं क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी फिगर में ये जो चीजें गिवन है कुछ और आपको प्रूव करना है, दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी बात ये है, देखिए इसको पीछे से शुरू करते हैं सोचना, कि हमें प्रूव करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होता है, किसी भी त्रिभुज की जब दो साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। मतलब अगर मैं PQR ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और दो साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए अगर मैं इसके दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दूं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसकी हेल्प से ये क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं हमें सबसे पहले तो उसके लिए हमें बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है, बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर जो प्रूव करना है वो, और उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। गिवन क्या है, और हम ट्रायंगल बना लेते हैं। PQR और ये है ST, ठीक है, PQR ST, यही है ना, PQR ST। और यहाँ पे दिया है PS बटे SQ PT बटे TR, PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR, ठीक है। और एक और चीज दी है, क्या दी है, ये वाला एंगल, एंगल PST बराबर है एंगल PRQ, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, यही प्रूव करना था हमको, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले एक चीज लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR गिवन, therefore by converse of BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर इनकी रेशियो इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, ST पैरेलल टू QR होगी, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है,
तो मुझे बताइए एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे फिर। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर दिया है। चलिए, तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये पैरेलल हैं तो 10 ये इसके पैरेलल है तो एंगल पी एस टी एंड एंगल पी क्यू आर ये बराबर होंगे। एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसको एक बोल देते हैं। अब दूसरा ये है, इट इज गिवन दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, और ये इसको 2 मान लेते हैं। तो पी एस टी पी क्यू आर के भी बराबर है और पी एस टी पी आर क्यू के भी बराबर है। तो देयरफॉर, या यहाँ पे सीधा लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्या हैं, एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, सो टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर इक्वल therefore sides opposite to equal angles in a triangle are equal। ठीक है, इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हम बोल सकते हैं therefore कौन सी साइड्स हैं इनके ऑपोजिट? अब इसके ऑपोजिट है पी आर एंड इसके ऑपोजिट है पी क्यू। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, हम बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यही तो पूछा था हमसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। यहाँ पे हो जाता है ये प्रूफ, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप घर पे भी रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।